UPHEC असिस्टेंट प्रोफेसर नई भर्ती कब तक आएगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। पोस्टों की संख्या कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या और कैसे करें तैयारी ताकि आपका क्लियर हो। उन सबसे पहले उन सबको बधाई जो कि हिंदी में 162 कुछ जितनी पोस्ट थी उस पर सेलेक्ट हो चुके और बाकी के अभी इंटरव्यू जारी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि नई भर्ती कब तक आ सकती है और कितनी पोस्टें रहेंगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उन सब पर चर्चा करेंगे और कैसे आप बेहतर तैयारी करें ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो और आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन जो है, वहाँ से क्या जानकारी मिल रही, क्या सोचना है कि 2022 और 2022 में भर्ती आनी है या नहीं है। तो नई भर्ती आपकी आनी है कि एडवर्टीजमेंट नंबर 51 जो विज्ञापन संख्या 51 वो कब तक आएगा, क्योंकि अगली जो भर्ती आपकी होगी चूँकि ये वो ADVT आपका 51 कहलाएगा। एडवर्टीजमेंट 51 कितनी पोस्टें, कुछ 50 वाला चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है इसमें। ये देखिए, नई सरकार के गठन के बाद खुलेंगे शिक्षक भर्ती के दरवाजे, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू। इसमें प्राइमरी की भी दी है, TGT की, लेकिन जो TGT की भर्ती PGT की भी है, लेकिन जो हमारा मेन मकसद जो हमें चाहिए उसकी हम बात कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए, प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 रिक्त पद पड़े हैं। कितने? 2000, साफ यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 रिक्त पद पड़े हैं और भी खाली हो जाएंगे तब तक तो, जिसका अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा जाएगा। ये देखिए पूरी खबर ये है, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 पद रिक्त पड़े जिनका अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा जाएगा। यानी कि इस वर्ष लास्ट तक हम उम्मीद कर सकते हैं। तो और लगभग ये मान के चलिए कि 2000 हैं, तब तक कुछ सीटें अभी खाली, कुछ यहाँ भी चूँकि मैं ऑलरेडी प्रोफेसर पर जानता हूँ, यहाँ पर कुछ राजकीय में आ गए, कुछ इधर चले गए, कुछ अभी एक DPC अगर हुई तो कुछ लगभग ये आप मान के चलिए कि 2000 से लेकर के 2200 के बीच में भर्ती आएगी, जो एक अपने आप में बड़ी भर्ती होगी। जिस तरह की आपकी एडवर्टीजमेंट 50 की जो भर्ती थी, उसी तरह की एडवर्टीजमेंट 50 की तरह ही एडवर्टीजमेंट 51 की भी बड़ी भर्ती आने की प्रोसेसिंग है। अब इन सबसे पहले हम सिलेबस तो आप सब जानते हैं। पैटर्न की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका जो पैटर्न होता है वो आप जानते हैं कि कुल क्वेश्चन कितने आते हैं, आप सब जानते हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? 100। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 200 मार्क्स का कुल होता है। और 100 में आप डिवाइडेशन देख लीजिए, 30 आपके पार्ट 1 GS के होते हैं जो 60 मार्क्स की बन जाते हैं, और 70 आपके सब्जेक्ट के होते हैं जो 140 मार्क्स की बन जाते हैं। यानी 60 और 140 का रेशियो होता है 60-140 का। 30 नंबर GS के, मतलब 30 क्वेश्चन GS के हो गए, है ना, ये कॉमन, और 70 आपके सब्जेक्ट के हो गए जो आपका विषय होगा। कुल 140 का होगा। हाँ, कॉमर्स वाले में थोड़ा डिफरेंस होता है कि कॉमर्स में 50 सब्जेक्ट रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं जो कॉमर्स वाले होते हैं, और 20 उनके इलेक्टिव यूनिट के होते हैं। बाकी सब में सेम रहता है। बाकी सबका पैटर्न सिर्फ ये रहेगा जो ये लिखा हुआ है, इस पर कोई डाउट नहीं रहेगा, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसका पैटर्न यही रहने वाला है। बाकी सब के लिए वो किसी भी तरह का हो, उसमें कुल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 30 आपके GS के रहेंगे और 70 आपके सब्जेक्ट रहेंगे। यानी कि 60 मार्क्स आपके GS के और 140 आपके सब्जेक्ट के। अब बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन लेना बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि सर आपका हो गया इसलिए आपको सरल लग रहा है, लेकिन अगर ऐसी हम लोग बात नहीं है। आप अगर देखना चाहें तो एक तो आपको जो 30 क्वेश्चन है 60 नंबर GS के बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। आपके 140 तो आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में कम बेस स्थिति 70 क्वेश्चन में लगभग वही होती है, 19-20 होती है, किसी की 19। लेकिन आपको मेन, अगर आपको अपना सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, लेकिन आपको GS भी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर GS में आप 25+ क्वेश्चन, मतलब मार्क्स की अगर बात करें तो 50+ लाने को तो 29-30 भी लाते हैं, लेकिन मैं ये बात करूँगा कि आपको 25+ जितना भी हो जाए, चाहे वो 26 हो जाए, जितना भी आप कर सकते हैं, वो आपको बहुत वेटेज दे जाएगा। इसका प्लस इंटरव्यू मिला के सिलेक्शन होता है। तो अब आपको क्या करना है कि अभी से एक बैक ईयर, जिनका ये टारगेट है,
अपना एक बैकईयर ले लें। और हाँ, आप उसको अन्यथा मत लें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है अनुपम सर, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र सीरीज़ मैं चलाता हूँ। ब्रह्मास्त्र सीरीज अगर सिलेक्शन लेना है तो ही देखें, नहीं तो आपके काम की नहीं है। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में 40-45 जितने भी जब एग्जाम पढ़ता रहेगा, मैं हर हफ्ते में एक लगभग आती है, उसमें 15 क्वेश्चन मात्र होते हैं। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, और जब से 2021 से इसमें जितने भी वीडियो पढ़े हैं 15-15 क्वेश्चन के हैं, वो आपको देखने ही देखने हैं। उसके अलावा जीएस में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, करंट का मैं एग्ज़ाम से पहले स्पेशल करा दूंगा आपको, जो 2-4 क्वेश्चन करंट के आते हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज अगर आपने देख ली तो 25+ क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। और रही बात आपके सब्जेक्ट की, तो अपने सब्जेक्ट को आप तैयार कर लीजिए। मैं अलग अलग से मैं सब्जेक्ट की बात बताऊंगा आपको, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सबकी अलग अलग डिस्कशन करूंगा। जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक तो आपको क्या करना है कि अरिहंत का बैकईयर सॉल्व पेपर लेना है, अरिहंत का। और इसके अलावा एस.के. पांडे जो आपकी MCQ वाली, मतलब पैटर्न वाली बुक आती है एस.के. पांडे, आपने पीछे से पढ़ी भी होगी, उसके तीनों वॉल्यूम ले लीजिए। जो कि इसमें शायद प्राचीन इतिहास में प्राचीन इतिहास नहीं आता है, तो जो मिडवल मॉडर्न और जैसा है वो आप उस हिसाब से कर लीजिए। हालांकि सब्जेक्ट की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी सिर्फ मैंने जीएस की बात की है। वो कॉमन है सबके लिए, चाहे वो हिस्ट्री वाले हो, मैथ वाले, साइंस वाले, कुछ जो विषय वाले हैं। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज देखिए, करंट को फॉलो कर लीजिए, और कोई बैकईयर पेपर जरूर देख लीजिए इसका, जो सॉल्व होता रहे, जो आज तक आया हो। और तैयारी में जुट जाइए, बेहतर करिए, आप निश्चित रूप से प्रोफेसर बनेंगे, ये दावा है। जिनका इस बार दुर्भाग्य से नहीं क्वालिफाई हो पाया, वो अपनी मेहनत झोंक दे, जल्द ही भर्ती आने वाली है। बहुत जल्द ये उम्मीद कर सकते हैं कि वैकेंसी लगभग जुलाई के बाद, कभी भी अगस्त सितंबर के बाद भर्ती आनी चाहिए। जुटे रहिए, लगे रहिए, आप सफल होकर मानेंगे, ये तय है। आप सब विद्वान व्यक्ति हैं, मुझसे भी अधिक योग होंगे आप लोग, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप इतनी तो बात जान ही सकते हैं कि अगर चलती हुई चींटी सैकड़ों को चली जाती और न चलता होगा, उन एक पग भी नहीं चलती। गच्छतम पिपीलिको योजनीय अगच्छतम पद्मे गम। चलती हुई चींटी सैकड़ों को चली जाती है और न चलता होगा उन एक पग भी। इसलिए चलते रहिए, धीरे धीरे पानी की तरह बहते रहिए, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।